Arrange, what is entropy? Today we are going to discuss the entropy. Measure of disorderness of a system. किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डरनेस को मेजर करना, उसके केओस को मेजर करना इज द एंट्रोपी. मिसाल के तौर पे फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, अगर मैं ये कहूं कि ये जो चेयर्स हैं यहां इस वक्त तो हमारा सिस्टम है, आप जरा ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, कि अगर ये चेयर्स बिल्कुल केओस में है, डिसऑर्डरनेस में है, तो नंबर 10 लगाना है. उल्टी पुल्टी पड़ी है जैसे स्टोर में पड़ी होती है. और अगर ये परफेक्टली अरेंज्ड है जैसे कि किसी सिनेमा में होता है, किसी थिएटर में होता है, कि एक सीधी लाइन में चेयर लगी होती है और वो बोल्ट हुई होती है जमीन के साथ, हिल भी नहीं सकती, तो 1 है. तो आप इस वक्त इस कमरे की चेयर्स को क्या नंबर असाइन करोगे? अरेंज 3, 4. सो दिस इज देयर एंट्रोपी वैल्यू. अब 3 ये इंडिकेट करता है अरीज के मुताबिक कि आउट ऑफ 1 to 10 कि ये ऑलमोस्ट अरेंज है, बट उस तरह नहीं है कि जिस तरह एक सिनेमा में होता है कि चेयर एक सीधी लाइन में बोल्ट होके इवन अ सेंटीमीटर भी आगे पीछे ना हो. ऐसा नहीं है. और इस तरह भी नहीं है कि कंप्लीट केओस मचा हुआ हो, कोई आगे को पीछे को ऊपर कोई नीचे को उल्टी को सीधी. सेम इज द केस. सो ये है एंट्रोपी. क्या बजाय इसके, और इसका फर्क क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों असाइन कर रहे हैं बजाय इसके कि आप बाहर जाके अरीज ये बोले कि जो सर का कमरा है उसकी क्लासरूम में जो चेयर्स हैं वो काफी हद तक अरेंज हैं, लेकिन कुछ अरेंज नहीं भी है, इतना परफेक्टली अरेंज नहीं है. अब ये तो आपने वर्ड्स में बोला, आगे जो बंदा होगा उसकी इमेजिनेशन है कि वो क्या इमेजिन करता है. तो वो न्यूमेरिक वैल्यू एक एग्जैक्ट नंबर बता देती है कि इतनी खराबी हुई है उसके. तो हर एक की पर्सनल इमेजिनेशन नहीं हो सकती. ठीक है, जैसे इसने अभी एक इमेजिनेशन कर दिया, राइट. सो हर एक की पर्सनल इमेजिनेशन नहीं हो सकती. यू करेंगे. सो न्यूमेरिकल वैल्यू का ये मतलब, और साइंटिस्ट ने इसलिए हर सिस्टम के पार्टिकल्स को देखते हुए, एवरी मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स और उसकी अरेंजमेंट को देखते हुए उसको एक नंबर असाइन कर दिया, उसे उसकी एंट्रोपी वैल्यू कहते हैं. तो पहले यहां तक लिखें कि एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस और एस नॉट. वो कहते हैं जो नंबर आप उसे लगाते हैं उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. हम कहते हैं जी उसको एस या एस नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. एस नॉट व्हेन द एंट्रोपी इज मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस. क्या यूनिट्स होती हैं? आप कहते हैं जूल पर मोल पर केल्विन उसकी यूनिट होगी. इफ द एंट्रोपी इज मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, it is known as standard entropy and represented by S naught. तो एंट्रोपी को एस या एस नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट उसकी जूल पर मोल पर केल्विन होगी. और स्टैंडर्ड कंडीशंस वही हैं जो हम उसमें यूज करते हैं. तो लिख लीजिए, स्टैंडर्ड कंडीशंस आर सेम used in enthalpy. ओके. अब इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है. इधर देखें, देखिए जरा, द एंट्रोपी इज मेजर्ड by measuring the ways of arrangement of particles of a system and its energy distribution.
ये इसकी दूसरी डेफिनेशन समझ लें, या मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी इस वक्त एंट्रोपी वैल्यू क्या है। ओके, entropy is measured by measuring the ways of arrangement of the particles of a system and its energy। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मिसाल के तौर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि ये सारी चेयर्स बाहर निकाल दें और यहाँ दो चेयर्स रखें, तो हमारा सिस्टम अब क्या है? दो चेयर्स। क्या है? दो चेयर्स। उन दोनों को सीधा रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं रीज इसके कितने वेज ऑफ अरेंजमेंट है, आप कहते हैं एक तरीका तो ये हो सकता है कि दोनों चेयर्स को साथ रखें और उसका मुंह व्हाइट बोर्ड की तरफ करें। एक हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि इस चेयर को सामने और एक को पीछे मुंह कर दें। दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो सकता है? एक को उसके ऊपर रख दें। चौथा क्या हो सकता है? एक को उल्टा कर दें। कितने वेज ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं? चार, पांच, छह, सात। ये उसका एंट्रोपी वैल्यू है। सो ये मैंने देखा है कि एंट्रोपी क्या है। इट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द वेट। अगर मैं दोनों चेयर्स यहां रख के उनके बोल्ट लगा दूं जमीन के अंदर और दोनों का मुंह व्हाइट बोर्ड की तरफ कर दूं, तो कितने वेज ऑफ अरेंजमेंट है? तो एंट्रोपी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? और अगर चेयर्स तीन कर दें, चार कर दें, पांच कर दें और बोल्ट्स ना करें, तो आप कहते हैं जितनी चेयर ज्यादा होती जाएंगी उनके वेज ऑफ अरेंजमेंट उतने ज्यादा होते जाएंगे, और अगर आप बोल्ट कर लेंगे तो फिर वही वन हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट द एंट्रोपी इज, कि जितने उस सब्सटेंस के उसके पार्टिकल ज्यादा होते हैं और जितना वो मूव कर सकते हैं उतनी एंट्रोपी क्या होती है? ज्यादा। जितने पार्टिकल्स कम हो या वो फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस हो, उतनी एंट्रोपी क्या हो जाती है? हाँ। अब मैं इसको लिंक करता हूं उसके साथ, सॉलिड लिक्विड गैस के साथ। अब सुने लोएस्ट, अब मैं रीज आपने सवाल भी किया तो मैं आपको बता देता हूं। जो लोएस्ट पॉसिबल एंट्रोपी वैल्यू है वो 0 है। और वो कब होती है? वो हर ऑब्जेक्ट की हो जाती है जब आप इसको कोल्ड करते हैं टू द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। क्या होता है ये एब्सोल्यूट जीरो? माइनस सेल्सियस, विच इज इक्वल टू व्हाट? कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को इस टेम्परेचर तक कूल करेंगे तो उसकी एंट्रोपी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉर्मली जस्ट फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। सॉलिड लिक्विड गैस में किसकी कम होगी आप बताएं? आप बल्कि हेडिंग दे दें, एंट्रोपी एंड फिजिकल स्टेट्स। हेडिंग दे, यस, एंट्रोपी एंड फिजिकल स्टेट्स का हेडिंग दे। ओके, सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे कम एंट्रोपी किसकी होगी बच्चों? सॉलिड की। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या हैं? आप कहते हैं अरेंज्ड भी हैं और फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। वो जैसे बोल्ट की हुई चेयर्स हैं, फिक्स्ड एट देयर पोजीशन है। उससे ज्यादा किसकी होगी? लिक्विड की। और फिर गैस की क्या होगी? बहुत हाई। ठीक है। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, ये कोई याद नहीं करना, जस्ट फूड फॉर थॉट है। सॉलिड्स की जो एंट्रोपी होती है वो तकरीबन 0 से लेकर 50 तक होती है, लाइक जूल पर मोल पर केल्विन। जो लिक्विड की होती है वो क्या होती है? वो तकरीबन 50 से समझ लें 150 तक होती है। और जो गैसेस होती हैं उनकी एंट्रोपी 150 अबव होती है। ये जस्ट फूड फॉर थॉट दिया, याद नहीं करनी है, ये बनाओ। ठीक है। एंट्रोपी वैल्यू, एक सॉलिड है, जैसे मोस्ट अरेंज सॉलिड जो हमारे सिलेबस में है वो डायमंड है। तो डायमंड की एंट्रोपी वैल्यू क्या होगी? डायमंड की एंट्रोपी वैल्यू बहुत कम होके 2 पॉइंट समथिंग होती है, नहीं रूम टेम्परेचर पे बात कर, वो तो जाहिर है एब्सोल्यूट जीरो पे तो जीरो हो जाएगी। राइट, ओके। अब आ जाते हैं एंट्रोपी एंड फिजिकल स्टेट्स। अब देखें बच्चों, ये जैसे मैंने बताया, अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास,
अरीज उसको 0 डिग्री पे 0 केल्विन या -273 पे ले गया मैं, तो उसकी एंट्रोपी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फिर मैंने उसको हीट करना शुरू किया, तो अभी मैंने क्या कहा, जब आप हीट करोगे तो एंट्रोपी क्या होने शुरू हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो किस टेम्परेचर तक जाएगी? 273 केल्विन। ये उसकी है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं बच्चों, आइस को। तो जब मैं आइस को ले गया 273 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे या -273 पे, तो तब आइस क्या होने लग जाती है मैं, और किस स्टेट में चली जाती है? नो, 273 केल्विन और 0 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगी मेल्ट, और सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। तो देख रहे हैं आप, एक बहुत बड़ा जंप है। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करते हैं तो उसकी एंट्रोपी स्लोली राइज करती है, और जब वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज करता है तो एकदम एंट्रोपी में बहुत बड़ा चेंज आता है। फिर अगर आप उसको हीट करते जाते हैं, आगे देखिए, तो लिक्विड की एंट्रोपी फिर राइज करेगी, और जब टेम्परेचर आएगा 373 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा? आइस या लिक्विड वाटर क्या होने लग जाएगा? बॉयल होने लग जाएगा, और बॉयल होके कहाँ जाएगा वो? गैस बन जाएगा। तो फिर एंट्रोपी में बहुत बड़ा चेंज। तो ये ड्रॉ करें, ये ग्राफ ड्रॉ करने को आता है कि जो एंट्रोपी होती है किसी भी सब्सटेंस की, जब आप उसको हीट करते हैं तो उसकी एंट्रोपी वैल्यू इंक्रीज करती है, और जब वो अपना स्टेट चेंज करता है तो बहुत बड़े बड़े जंप आते हैं। पहला जंप छोटा है, दूसरा बहुत बड़ा है। और क्योंकि सॉलिड से लिक्विड कम चेंज आता है उसके अरेंजमेंट में, और लिक्विड से गैस बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, इसलिए बहुत बड़ा चेंज आता है। राइट, सो दिस इज हाउ you look at the graph. It is plotted entropy change against the temperature. Please plot it, right? So and big jump क्या indicate कर रहा होगा? Big jump indicates the state change, okay? And क्यों? क्योंकि उसमें एंट्रोपी वैल्यू में बहुत बड़ा चेंज आता है, और नॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, डिक्रीज करने से डिक्रीज होती है। जो लोएस्ट टेम्परेचर है 0 डिग्री केल्विन जो होता है, जिससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता, इसलिए एंट्रोपी। सो एक चीज तो कंफर्म होगी, एंट्रोपी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती। मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। राइट, नेक्स्ट है बच्चों एंट्रोपी एंड केमिकल रिएक्शन। एंट्रोपी, सॉरी, 0 एट 0 केल्विन होती है, माइनस नहीं होती। सर, जी बच्चे, जितनी हायर एंट्रोपी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। यस, जितनी ज्यादा हायर एंट्रोपी वैल्यू होगी उतना ज्यादा उस सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस या केओस होगा। ओके। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जोया के कमरे की जो एंट्रोपी वैल्यू है वो है 3000। सब लोग समझ जाएंगे कि जोया ने अपने बेड जो है वो उल्टे सीधे फेंके हुए हैं, टेबल्स उल्टे पड़े हुए हैं, चेयर्स उल्टी हैं, जमीन आसमान, आसमान जमीन बना हुआ है। सो देयर इज एन एब्सोल्यूट केओस मचा हुआ है उसके कमरे में, ओके। और अगर मैं कहूं कि जोया के कमरे की जो एंट्रोपी वैल्यू है, ऑल द सिस्टम इज जोयाज रूम, तो उसका मैं कहूं कि एंट्रोपी वैल्यू इज समथिंग अराउंड 3.5, तो सब समझ जाएंगे कि एवरीथिंग, every single thing is perfectly arranged. So are you getting it? So when somebody is telling you the यस सर। entropy value of that system, that he is actually telling you indirectly how much disorderness or chaos in that system is. Okay? ओके ओके। और जनरली सॉलिड लिक्विड गैस के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हमें पहले से ओ लेवल से पता होती है। सॉलिड में तो परफेक्टली अरेंज होते हैं, लिक्विड और गैस में क्योंकि उसने परफेक्टली अरेंज नहीं होते, तो उनकी एंट्रोपी वैल्यूज ऑब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा होंगी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट। अब आ जाए हम असल बात की तरफ आते हैं जो केमिस्ट्री में हमने देखना होता है कि एंट्रोपी एंड केमिकल रिएक्शन क्या। सुनो बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बच्चों रिएक्टेंट्स होते हैं शुरू में, और वो किस में चेंज हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स में। आप कहते हैं जी जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया तो देखिए जरा क्या था मेरे पास, व्हेन आई स्टार्टेड इट, कौन था हमारे पास? देखें इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक सॉलिड है, ठीक है।
तो आप कहते हैं इसकी कोई ना कोई एंट्रोपी वैल्यू होगी। लेट्स अज्यूम कि इसकी एंट्रोपी वैल्यू है 50। मैंने आपको एक बीकर दिया, उसमें एक पाउडर था। वो कौन सा पाउडर था? कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपने कहा जी इस वक्त इस सिस्टम की जो एंट्रोपी वैल्यू है वो है 50। आप उसको ले गए, आपने उसको हीट किया, वो डिकम्पोज हो गया, किस में चेंज हो गया? जब आप वापस आए तो स्पीकर में जो सिस्टम में दो चीजें थी, एक कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड था, और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस सिस्टम की एंट्रोपी क्या है? आप कहते हैं जी अब तो दो है, एक सॉलिड है कैल्शियम ऑक्साइड, लेट्स से मैं कहता हूं इसकी एंट्रोपी वैल्यू है 40, आई एज्यूम, और एक गैस है, लेट्स से इसकी एंट्रोपी वैल्यू है 205। एक तो अगर इस सिस्टम में दो चीजें हैं तो दोनों की एंट्रोपी वैल्यूज ऐड हो जाएंगे। तो अब आफ्टर रिएक्शन इसकी एंट्रोपी वैल्यू कितनी हो गई है? तो इसका मतलब है एक रिएक्शन में जब आप शुरू करते हैं तो रिएक्टेंट्स होते हैं, उनकी अपनी एंट्रोपी वैल्यू, हर जोया हर ऑब्जेक्ट की अपनी एंट्रोपी वैल्यू है। ओके, तो जब आप शुरू करते हैं तो उसकी अपनी एंट्रोपी वैल्यू, जब आप एंड करते हैं तो उसकी कोई और चीज होती है प्रोडक्ट में, उनकी अपनी एंट्रोपी वैल्यू है। सो व्हाट इज द चेंज देन? लुक व्हाट इज द चेंज? क्या वैल्यू हो गई है 50 से 245? सो व्हाट डज इट मीन? यस, आप कह रहे हैं यहां तो एंट्रोपी चेंज होगा। रीज ने वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि अगर एक वैल्यू शुरू में 50 थी, बाद में 245 हो गई है, 195 आपने बोला का चेंज आ गया है, तो आप कहते हैं यस, दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी चेंज। इसको आप एंट्रोपी नहीं कहेंगे, इसको आप बोलेंगे डेल्टा एस और डेल्टा एस नॉट। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन और इन केमिस्ट्री we do not look at the entropies, we look at the entropy change, डेल्टा एस और डेल्टा एस नॉट को देखते हैं, राइट? कि रिएक्टेंट में क्या था, प्रोडक्ट में क्या था। आप कहते हैं जी कैसे पता चलेगा? हम कहते हैं जिसका सीधा सीधा फॉर्मूला है जो अभी अरीज ने लगाया और कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड था कि एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल है, इस फॉर्मूला के इक्वल है। डेल्टा एस नॉट द एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ, ये मैथमेटिकल साइन है जो क्या बता रहा है, sum of entropies of products minus sum of, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, sum of entropies of what? Products, reactant, sorry. In this case what we assumed so far is के प्रोडक्ट में दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों की एंट्रोपी वैल्यू कितनी थी? लेट्स से एक की 40 थी और एक की 205 थी। ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट में एक ही था और उसकी 50 थी, तो 245 माइनस 50, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा ना, प्लस 195। दिस इज द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस। तो आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि रिएक्शन की जो एंट्रोपी चेंज है वो एक तरह से एंथैल्पी चेंज की तरह होती है? हम कहते हैं यस। और कैसे डिफरेंट होती है? हम कहते हैं जी उसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी। क्या हमेशा पॉजिटिव होती है? नहीं, हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, कभी क्या हो सकती है, नेगेटिव भी। तो आप कहते हैं जी एंट्रोपी चेंज, सॉरी, एंट्रोपी नहीं हो सकती, एंट्रोपी चेंज कुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो लिखिए जरा, इन अ केमिकल रिएक्शन एंट्रोपी चेंज और डेल्टा एस और डेल्टा एस नॉट टेक्स प्लेस एज द रिएक्टेंट्स टर्न इनटू द प्रोडक्ट्स। एंड एज आई सेड एंट्रोपी चेंज दोनों हो सकते हैं, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। सो देयर आर टू टाइप्स, increase in delta S, that will be shown with the positive sign, and if there is a decrease in delta S, entropy change दोनों हो सकते हैं, entropy नहीं हो सकती negative, entropy change हो सकती है, that will be a negative sign. और नीचे लिखिए and
entropy change is calculated by formula delta H delta S naught is equal to sum of entropies of product minus reactant. जी decrease in delta S, negative sign, increase in delta S will be shown by positive sign. ओके नेक्स्ट हेडिंग देखिए प्रिडिक्शन प्रिडिक्ट द एंट्रोपी चेंज। कभी कभार ना एग्जामिनर हमें कैलकुलेट करने की बजाय कह देते हैं जी आप प्रिडिक्ट करें। एक तो कैलकुलेट करना है ना, अगर आप कैलकुलेट करना है तो मैंने बता दिया क्या फॉर्मूला, ठीक है। कभी कभार हमें प्रिडिक्ट करने को कह देते हैं कि आप सिंपली प्रिडिक्ट करें, जैसे इस रिएक्शन में वो कह रहा है आप प्रिडिक्ट करें। इट टर्न्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे जी आप इसको प्रिडिक्ट करें। हम कहते हैं जिसकी प्रिडिक्शन कैसे होगी वो देखिए। आपको अगर वैल्यूज मैंने आपको एंट्रोपी वैल्यूज नहीं दी, कहा डेल्टा एस बताओ क्या होगा, आप कहेंगे या तो वैल्यूज देना तो मैं फॉर्मूला लगा लूंगा सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट। मैं कह रहा हूं नहीं प्रिडिक्ट करना। इसमें आपने दो चीजें देखनी होती है। नंबर वन आपने देखना होता है स्टेट चेंज, कि क्या स्टेट चेंज हुआ है। व्हाट इज द स्टेट चेंज, बताएं जरा क्या स्टेट चेंज हुआ है। सॉलिड जो है वो किस में चेंज हुआ है। यस आप कह रहे हैं सॉलिड सॉलिड में ही चेंज हुआ है, लेकिन साथ में क्या बना है, गैस। तो आप कहते हैं चलो सॉलिड जितनी एंट्रोपी इस ऑब्जेक्ट की थी रिएक्टेंट साइड पे, अगर प्रोडक्ट साइड पे एक सॉलिड है तो तकरीबन उतनी ही रहेगी। बट बिकॉज ऑफ द गैस, गैस की तो एंट्रोपी वैल्यू बहुत हाई होती है, बिकॉज ऑफ द गैस दैट इज प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा चेंज आएगा, सो पॉजिटिव हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि स्टेट चेंज में व्हेन सॉलिड turning into liquid or when a solid turning into gas or even when a solid, आपको पता है ना टर्निंग इनटू एक्वियस, एक्वियस में भी क्या होता है लैटिस ब्रेक हो जाती है ना, लैटिस ब्रेक हो जाती है। ओके तो जब सॉलिड टर्निंग इनटू गैस होगा एक्वियस लैटिस ब्रेक हो जाएगी, तो भी इन सब केसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होगा बच्चों। तो पहले आपने देखना होता है कि स्टेट में क्या चेंज आ रहा है। सो एंट्रोपी चेंज में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से, और एंट्रोपी क्या होगी इंक्रीज होगी। और इसके अगर रिवर्स होता है, अगर किसी रिएक्शन में लिक्विड सॉलिड बन रहा है, जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि आपको मैंने कहा अच्छा इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, पानी को मैंने फ्रीज किया है, पानी को मैंने क्या किया है फ्रीज किया है, तो उसकी एंट्रोपी आपके ख्याल में क्या होगी, बढ़ रही है कम हो रही है। यस तो आप कह रहे हैं सर लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड तो ऑब्वियसली कम हो रही है, तो डेल्टा एस क्या आएगी इसमें नेगेटिव आएगी। एंट्रोपी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। नंबर टू, व्हाट अबाउट द, अगर स्टेट चेंज ना हो रही हो,
इधर देखें, आप कह रहे हैं जी अगर ये दोनों गैसेस हैं और ये भी गैस है, इन दोनों के यहां पे आप कह रहे हैं स्टेट चेंज तो हो ही नहीं रही। अगर देर इज नो स्टेट चेंज तो आपको देखना होता है नंबर ऑफ मोल्स चेंज। जैसे इधर कितने मोल्स ऑफ गैसेस हैं? टर्न्ड इनटू व्हाट? अभी हमने शुरू में कहा था जितने मोल्स कम हो जाएंगे उतनी एंट्रोपी भी क्या होती जाएगी? यस, तो आप कह रहे हैं इसमें भी एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो डेल्टा एस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। समझ आ गई बात? सो एक ये प्रिडिक्शन है जब आपको सिंपली वो ये कोई वैल्यू नहीं देते। हाँ, अगर मुझे कोई प्रिसाइज वैल्यूज दे दी जाए, इसकी एंट्रोपी चेंज दे दी जाए, इसकी दे दी जाए, इसकी दे दी जाए, तो फिर तो मैं निकाल सकता हूँ इसकी एंट्रोपी। यस, जब मोल्स कम होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो एंट्रोपी भी कम होगी, क्योंकि केओस कम होता जाएगा ना। एंट्रोपी को आपने डिसऑर्डरनेस या केओस से मीनिंग करनी है। तो आपको खुद सोचें, अगर मैं इस कमरे में से चेयर कम कर दूंगा तो डिसऑर्डरनेस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मैं चेयर के ऊपर चेयर के ऊपर चेयर के ऊपर चेयर लाता जाऊंगा तो डिसऑर्डरनेस क्या होगा? ज्यादा हो सकता है, राइट? सो दिस इज हाउ वी लुक एट द डिसऑर्डरनेस और द एंट्रोपी ऑफ दिस प्रोसेस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, देन विल मूव ऑन। ये देखिए, फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन है बच्चों, the spontaneity of a chemical reaction depends on the standard Gibbs free energy change delta G. This is related to the standard enthalpy and the entropy change by the equation shown. State and explain whether the following processes will lead to an increase or decrease in the entropy. The reaction of magnesium with hydrochloric acid. कह रहे जी आपने वही प्रिडिक्शन करनी है मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दौरान एंट्रोपी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो साथ एक्सप्लेन भी करना है। बताएं जरा। इंक्रीज। कैसे? जी, इधर सॉलिड और एक्वियस है, उधर एक्वियस तो है, तो आप समझ लें एक्वियस एक्वियस तो कोई स्टेट में चेंज ही नहीं हुआ। पहले स्टेट चेंज देखना है, तो स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक तरह से सॉलिड किस में चेंज हो गया। तो आप कह रहे हैं यस, इसमें तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो आप कहते हैं यस, एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव और इंक्रीजेस, और वजह क्या है? सॉलिड टर्निंग इनटू गैस। नेक्स्ट में क्या हो रहा है बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर। पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड है, और जब कोई चीज पानी में डिजोल्व होती है तो हमें पता है कि उसकी लैटिस, कल ही पढ़ा है हमने, लैटिस क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, वो अपने आइंस में चेंज हो जाता है, के पॉजिटिव एक्वस और सीएल नेगेटिव एक्वस। तो केओस ज्यादा हो जाता है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो जाता है। इधर तो वो सॉलिड था, पार्टिकल्स फिक्स थे, चेयर्स बोल्ट हुई हुई थी, तो क्या हुआ फिर? एक्वस हो गया ना, तो आइंस ब्रेक हो गए इनटू इट्स लैटिस, तो क्या हो गया फिर? यस, इंक्रीजेस or positive. What about the explanation? Lattice breaks, ions free. More chaos, okay? A steam condensing to water. Steam condensing to water. What about this? क्यों? Into liquid. Got it? Next.
Iron has the atomic number 26. Iron oxide can be reduced to iron metal using carbon monoxide and temperature of 1000. Some relevant standard entropies are given in the table. State what is meant by term entropy. क्या मतलब होता है entropy का? Yes, measure of system. Calculate the standard entropy change delta S. अब calculate करना है, predict नहीं करना. तो delta S किसके equal हो जाएगा? Sum of entropies of product minus sum of entropies of reactants. Okay, product minus reactant. तो sum of entropies of product कितने हैं इधर देखें. प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, आयरन की एंट्रोपी और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्रोपी. लेकिन एंट्रोपी जो दी होती है वो तो पर मोल होती है. इधर कितने मोल्स हैं? 2. और इधर कितने हैं? 3. तो आपने मल्टीप्लाई भी करना होता है वैल्यू को. तो फिर चले मैं इधर ही कर लेता हूं. ये हो जाएगा 27 टाइम्स 2 प्लस 214 टाइम्स 3. ये प्रोडक्ट होगी माइनस रिएक्टेंट में भी 3 से ये मल्टीप्लाई होगी. तो कितनी होगी? 198. अरे साथ करना. 198 टाइम्स 3 कैलकुलेटर है प्लस 90. तो कितना आता है देखें? 192. पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव. यस, प्लस 192 जूल पर मोल पर केल्विन. Calculate standard gives free energy change delta G for this reaction. तो डेल्टा जी अभी हमने नहीं किया, राइट. प्लस 192 आई है ना, जूल पर मोल पर केल्विन, राइट. दिस इज जी नहीं आता. जब एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन आए तो साथ आता है. इधर देखें जी, कैरेक्टेबल लिस्ट द equations for the 5 processes. For each process predict the sign of the delta S. Sign of the delta S जी. पॉजिटिव. Yes, solid turning into aqueous is the positive. Next, पॉजिटिव. liquid into gas, positive. अब स्टेट चेंज तो हो ही नहीं रहा, गैस से गैस में जा रहा है. क्यों? यस, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या भी कम होगा. व्हाट अबाउट द लास्ट वन? नेगेटिव. नेगेटिव, क्योंकि सॉलिड लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, सो दिस इज द नेगेटिव, राइट. इसी तरह इसकी एंट्रोपी चेंज निकालनी है, डेल्टा एस फॉर दिस रिएक्शन. तो क्या करना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से. वाटर को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से. और इन दोनों को ऐड करके किस में से माइनस करना है? 161. और 205 को किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चों? 3 से. तो इसमें से माइनस कर देंगे, यू विल गेट द डेल्टा एच. इज इट क्लियर? ओके, विल कंटिन्यू दिस. कल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज करेंगे. थैंक यू.